जय श्री कृष्णा। आज हम महान भगत श्री सूरदास जी की कथा सुनेंगे। सूरदास जी भारतीय भक्ति परंपरा के महान कवि और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी जीवन कथा केवल एक संत की कहानी नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, समर्पण और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। सूरदास जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। माना जाता है कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। दुनिया की सुंदरता वे अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, लेकिन उनके भीतर भक्ति का ऐसा प्रकाश था जो किसी भी बाहरी रोशनी से कहीं अधिक उज्जवल था। बचपन से ही उनका मन संसारिक चीज़ों में नहीं लगता था। वे अकेले बैठकर भगवान का नाम जपते और उनके गुणों का गान करते थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन सूरदास जी रास्ते में भटक गए। तभी एक सुंदर बालक वहां आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता दिखाने लगा। सूरदास जी उस बालक की मधुर आवाज़ और स्नेह से बहुत प्रभावित हुए। जब वे अपने स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने उस बालक का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे स्पर्श में कुछ दिव्यता है। तब वह बालक मुस्कुराया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जैसे ही सूरदास जी को यह एहसास हुआ, वे भाव विभोर हो गए और बोले, प्रभु अब आप मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूँगा। एक कथा में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास को आंखें देने की इच्छा जताई, पर सूरदास ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु इन आँखों से अगर मैं संसार की माया देखूंगा तो मेरा मन भटक सकता है। मुझे तो बस आपके दर्शन अपने हृदय में ही चाहिए। यह सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनका मन हमेशा भक्ति में लीन रहेगा। सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। उन्होंने हजारों भजन और पद लिखे, जिनमें बाल श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। उनकी रचनाओं का सबसे प्रसिद्ध संग्रह है सुरसागर। इसमें उन्होंने यशोदा और बाल कृष्ण के प्रेम, उनकी शरारतें और गोपियों के साथ उनकी लीलाओं को इतने भावपूर्ण तरीके से लिखा कि पढ़ने वाला खुद उस दृश्य को महसूस करने लगता है। सूरदास जी की भक्ति में 3 खास बातें थीं। निर्मल प्रेम, बिना किसी स्वार्थ के भगवान से प्रेम, पूर्ण समर्पण, हर स्थिति में भगवान को स्वीकार करना, आंतरिक दर्शन, आँखों से नहीं हृदय से भगवान को देखना। सूरदास जी की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी साधनों की ज़रूरत नहीं, सच्चा दिल चाहिए। कमजोरी भी शक्ति बन सकती है अगर मन में विश्वास हो। सच्ची भक्ति में भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। तो हमें भी इससे यही शिक्षा लेनी है कि हम भी श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति करें, सदा उनका नाम जपें और हमेशा भगवान को याद रखें। जय श्री कृष्ण।